पागल लड़की से ना अब छुटकारा मिल जाएगा। बहू आजा, देख तेरे लिए नया झूला बना रही हूँ। झूला मेरे लिए? हाँ झूल। उनका फोन आ रहा है। फोन कट गया। कोई बात नहीं, तो झूल है। दोबारा आ गया। देखो मम्मी मुझे झूला चला रही है। तेरे को कितनी बार बोला है कि मेरे फोन को हाथ मत लगाया कर। चल रसोई का काम करके आ। ठीक है। हे भगवान, आज तो बच गई। शायद उसने देख तो नहीं लिया कि मैंने उसके लिए फांसी तैयार कर रखी थी। इस बेटे को भी ना अभी फोन करना था। काम तो बाद में कर लूंगी। एक काम करती हूँ, पहले गेम खेल लेती हूँ। ए लड़की, तेरे को मैंने कितनी बार बोला मेरे फोन को ना मेरे से पूछे बिना हाथ मत लगाया कर। और एक बात बता, ये घर का सारा काम पड़ा है, कौन करेगा? तेरी माँ करेगी या तेरा बाप आके करेगा यहाँ पर? पता नहीं मेरे बेटे ने तुझमें क्या देखा था जो इस पागल लड़की को मेरे सिर पे लाके बिठा दिया। कितने अच्छे अच्छे रिश्ते आए थे, मत नहीं, तेरी वजह से सारे ठुकरा दिए उसने। चल यहाँ से। इस लड़की ने तो मेरी जिंदगी खराब कर दी। पता नहीं कब छुटकारा मिलेगा। अरे इतने अच्छे अच्छे रिश्ते आ रहे थे, इतना दहेज दे रहे थे, पर नहीं, वो तो इसके ऊपर पागल था। अरे क्या तोड़ दिया तूने? ये लड़की भी ना पता नहीं क्या क्या नुकसान करती रहती है। ए लड़की, तुझसे घर का काम तो होता नहीं है, ऊपर से नुकसान करती रहती है। इसका भुगतान कौन करेगा? तेरा बाप आके करेगा क्या? शादी के टाइम पे तू दहेज तो लेके आई नहीं, ऊपर से इतना नुकसान करती रहती है। मेरा बेटा कुछ नहीं कहेगा, वो तो तेरे प्यार में पागल है, पर मैं सहन नहीं करूंगी। तू ऐसे नहीं मानेगी, रुक अभी। चल। मम्मी जी दर्द हो रहा है, छोड़ दो। करेगी नुकसान मेरा? माँ, क्या कर रही है सब? कुछ नहीं, वो तो है ना, इसने हाथ जला लिया, वो देख रही थी मैं तो। बस करो माँ, झूठ बोलने की जरूरत नहीं है अब। मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देख लिया है। अरे तुमको शर्म नहीं आती कि तुम अपनी बहू का हाथ जला रही हो? अरे शर्म करो माँ, वो तुम्हारी घर की बहू है। अरे नहीं नहीं बेटा, तू जो कह रहा है ना वैसा कुछ भी नहीं है, और तू मुझ पे इल्जाम लगा रहा है। अरे मैं कोई झूठा इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ, मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है कि तुम अपनी बहू का हाथ जला रही थी। हाँ, जलाया मैंने इसका हाथ, और क्या करूं? तूने इस पागल लड़की को लाके मेरे सिर पे बिठा दिया। अरे इतने अच्छे अच्छे रिश्ते आ रहे थे, इतना दहेज दे रहे थे, पर नहीं, तुझे तो इससे ही शादी करनी थी। तू तो इसके प्यार में पागल है, तुझे तो कुछ दिखता नहीं है, तू तो ड्यूटी पे चला जाता है। अरे पूरे दिन मुझे झेलना पड़ता है, पागलों की तरह इधर उधर घूमती फिरती है। अरे मेरे खुद के भी बहुत काम होते हैं। अब मेरी उम्र देख, मैं इसको भी संभालूं और घर के काम भी संभालूं। काम धाम तो इसको कुछ करना नहीं है, ऊपर से बिगाड़ और देती है ये। मुझे है ना ये लड़की बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और इसके पागलपन बिल्कुल भी पसंद नहीं है। बस इस लड़की को देखते ही मेरा ना पारा हाई हो जाता है, मुझे गुस्सा आता है बहुत ज्यादा। अरे माँ, ये तो आपको भी पता है ना कि उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, फिर भी आप उसके साथ ऐसा बर्ताव कर रही हो। अगर तू मेरी पसंद की लड़की से शादी करता ना, तो वो बहुत सारा धन लेके आती और इस घर को खुशियों से भर देती। पता नहीं कहां से इस पागल लड़की को उठा लाया। दहेज तो लेके आई नहीं है, ऊपर से मेरे सिर पे आकर बैठ गई। अरे माँ, ये आप क्या दहेज दहेज लगा रखा है आपने? अरे इस जमाने में कोई दहेज लेता भी है क्या? जब देखो तब दहेज 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 लेकर क्या करोगी आप? क्या नहीं है अपने पास? घर में सब कुछ तो है अपने पास। माँ, आपको याद है 6 महीना पहले मैं कॉलेज टूर के लिए बाहर गया हुआ था, तभी मेरे साथ में थी, और आपका बार बार कॉल आ रहा था। मैं उस टाइम गाड़ी चला रहा था। जैसे मैं आपका फ़ोन उठाया, अचानक से मेरे सामने गाड़ी आ गई और हमारा एक्सीडेंट हो गया। तभी मैंने फैसला किया कि मैं निहारिका का साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। लेकिन माँ,
जब तुम उसके साथ ऐसा बर्ताव करती हो तो मुझे बहुत दुख होता है। मैं आपसे कह नहीं पाता हूँ क्योंकि तुम मेरी माँ हो, बट प्लीज माँ ऐसा मत करो उसके साथ। बेटा सम्राट, मुझे माफ कर दे। तेरे साथ इतना बड़ा हादसा हो गया और तूने मुझे बताया भी नहीं। मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ बेटा, मुझे माफ कर दे। और रही निहारिका की बात, अब ये मेरे घर की बहू नहीं, मेरी बेटी है। मैं इसका बेटी की तरह ख्याल रखूंगी। नहीं माँ, मैं निहारिका के ऊपर और अत्याचार होते हुए नहीं देख सकता। मैंने फैसला कर लिया, मैं इस घर को छोड़ करके निहारिका को अपने साथ लेकर के मैं कहीं और जा रहा हूँ। नहीं नहीं बेटा, तुम ये घर छोड़ के मत जाओ। मेरा इस दुनिया में तुम्हारे अलावा है ही कौन। तुम्हारे पिताजी तो बहुत साल पहले ही मुझे छोड़कर चले गए थे। अब मेरा सहारा कौन है? तुम ही तो हो। देख, मैं तुझसे हाथ जोड़ के माफी मांग रही हूँ, ये घर छोड़ के मत जा। मैं इसका खूब अच्छी तरह से ख्याल रखूंगी, किसी चीज की कमी नहीं आने दूंगी इसको। आपको अपनी गलती का एहसास हो गया, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है माँ। बस मेरी एक छोटी सी गुजारिश है कि जब तक इसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं हो जाती है तब तक आप इसका ध्यान रखिए माँ। अब तो आप मान गई हो माँ, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है मेरे लिए। थैंक यू माँ। निहारिका बेटा, मुझे माफ कर दे। अब मैं तेरा खूब अच्छी तरह से ध्यान रखूंगी।